हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रीत। मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग टाइम क्रंच पर कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं जो उन्हें एग्जैक्ट टाइम पर ही चाहिए होती हैं और इनफैक्ट जल्दी चाहिए होती हैं। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि लोग अपने टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर, उस डेट पर या उसी पर्टिकुलर स्पेशल डे पर चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं ताकि उनकी डिज़ायर जल्दी मैनिफेस्ट हो सके 3D में। आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो। मेरी प्रोफाइल में इंस्टा का लिंक है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं कि टाइम एग्जैक्ट पर हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास किसी पर्टिकुलरली चीज़ जो उन्होंने मैनिफेस्ट करनी है, सपोज़ फॉर इंस्टेंस हम लेते हैं कोई एग्ज़ाम है, वो 1 महीने बाद है। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए उनके पास बहुत सारा टाइम होता है, 1 महीना या उससे ज़्यादा टाइम होता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए लोगों के पास बहुत कम वक्त होता है, कुछ दिनों का या एक हफ्ते के टाइम पीरियड के रिगार्डिंग। ओके, इतना टाइम सबसे, मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो उसमें हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास बिल्कुल ही थोड़ा सा टाइम बचा है तो उसमें कैसे मैनिफेस्ट हो सकता है। सबसे पहले जो मैनिफेस्टेशन का रूल है, अगर कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो उसके लिए टेक्निक्स करेगा, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, सब्लिमिनल्स और एक्ट एज इफ, जो कि बहुत पावरफुल्स हैं, है ना। ये सारी बहुत पावरफुल हैं और ये बहुत ही पावरफुली मैजिकली वर्क करती हैं। पर आधे लोगों के लिए करती हैं, आधे के लिए नहीं करती। लोगों को 24 आवर्स में ही रिज़ल्ट मिल जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पर, डे पर मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको लुकिंग फॉर इट नहीं करना है। ठीक है, मतलब पहला रूल कि आपको, आप सारी टेक्निक्स कर रहे हो, आपको उसे ढूंढना नहीं है अपनी रियलिटी में। बार बार चेक नहीं करना कि यार आ गया। सपोज़ कि आप किसी का मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप टेक्निक्स करने के बाद एक्ट एज इफ भी कर रहे हो और आप फ़ोन पर चेक कर रहे हो कि वो मैसेज आया या नहीं। जब नहीं आता तो फिर वो जो आपका ऑनेस्ट थॉट होता है वो आपके सबकॉन्शियस के पास चला जाता है, जो कि फिर से मैनिफेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन ना डिले हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि 3D को इग्नोर करो, क्योंकि जितना आप 3D को इग्नोर करोगे उतना ही फास्ट आप मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने वो चीज़ एज अ प्रूफ देख ली है कि वो मेरे पास है, और वो प्रूफ हम विजुअलाइजेशन में अपने सबकॉन्शियस को दिखा रहे हैं कि देखो मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है। तो अगर आप फिर से उस मैसेज को विजुअलाइज करके फिर से फ़ोन में देखने जाओगे कि आया या नहीं, तो फिर क्या वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगी वो चीज़ें? तो फिर आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे? यही बात होती है कि लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते एग्जैक्ट टाइम पर। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ टाइम पर मैनिफेस्ट करनी है तो मतलब एग्जैक्टली उसी डेट पर ही वो चीज़ चाहिए। ठीक है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको अपनी अजम्पशन उसके प्रति चेंज करनी होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग उसे बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो जनरल मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते, तो फिर वो एग्जैक्ट टाइम पर उसी दिन को वो चाहिए ही चाहिए, तो वो वहाँ पे डेस्पिरेशन आ जाती है, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। आपको अफ़र्म करना है कि मेरे लिए टाइम क्रंच पर मैनिफेस्ट करना बहुत ही इजी है। मैं हर चीज़ बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट कर लेता हूँ। मैं हर चीज़ उसी दिन मैनिफेस्ट कर लेता हूँ या फिर उसी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर मैनिफेस्ट कर लेता हूँ जब मुझे चाहिए। अपना ऐसा बिलीफ बनाओ, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाओ, दोबारा से ऐसे अफर्म करके, या कोई भी टेक्निक जो आपको अच्छी लगती है, जो आपके लिए काम करती है, उसके द्वारा अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाओ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अजम्पशन बने कि आपके लिए मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है। आपको हर चीज़ टाइम पर मिल जाती है। ठीक है, आपको सपोज़ कि मनी चाहिए और आपको मनी एक पर्टिकुलर डेट तक चाहिए। ठीक है, सपोज़ कि आपको वीकेंड तक आपकी मनी एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो चाहिए। आप ऐसा एज्यूम करो, ऐसा विजुलाइज करो, अफर्म करो कि आज वो दिन है और मुझे वो सैलरी मिल चुकी है। ठीक है, इतना ही करना है और उसके बाद ऐसा एज्यूम करना है, फ्रीली माइंड से, काम माइंड से, सिक्योर होकर, विदाउट स्ट्रेस और एनी काइंड ऑफ डेस्पिरेशन। इन एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहकर आपको एक फ्री माइंड से ये एज्यूम करना है कि पेमेंट हो चुकी है, आज संडे है और मतलब उसी दिन को वो पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, पहला तो ये मेथड है। और दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि सपोज़ कि आज मंडे है
और आपको नेक्स्ट मंडे तक वो चीज़ चाहिए, तो आप ये डिक्लेयर कर सकते हो कि मुझे नेक्स्ट मंडे तक इतने अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगी, एंड दैट्स फाइनल। कन्विक्शन के साथ अगर आप बोलोगे, उसे डिक्लेयर करोगे, डिसीजन मेक करोगे, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो कि हमारी मैनिफेस्टेशंस को बहुत बूस्ट करता है। डिक्लेरेशन की वीडियो मेरी ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, आप कंप्लीट A to Z एक्सप्लेनेशन वहाँ पर देख सकते हो। फिर भी मैं बता देती हूँ कि डिक्लेरेशन वो होती है कि हम किसी भी चीज़ को डिसाइड करते हैं कि ये होगी, उसके लिए कोई भी क्वेश्चंस, कोई डाउट्स वगैरह, कोई नेगेटिव या हाउ, वाई, व्हाट, इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस नहीं होते और कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है। सब मतलब सीधा डिसाइड करो कि वो चीज़ मुझे या अब इतने दिनों तक मिलेगी, एंड दैट्स इट। वो होता है डिक्लेयर करना, जिससे आप टाइम क्रंच पर वो अपनी मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ हर कोई जो भी अपना कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहता है, अपनी अजम्पशंस पर काम करो, अपने बिलीफ को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इस लेवल तक पहुंचाओ कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है। यू आर द मास्टर एट मैनिफेस्टिंग, यू मैनिफेस्ट इंस्टेंटली, यू हैव वट एवर यू वॉन्ट। ओके, इस तरह की एफर्मेशंस जो हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशंस, इसे आप सुनो, जितना ज़्यादा आप सुन सकते हो। इसका सब्लिमिनल भी है, ऑलरेडी मतलब मैंने पोस्ट किया हुआ है, तो आप वो भी सुन सकते हो। जितना ज़्यादा ऑफ कोर्स आप एफर्मेशंस को सुनोगे, अगर आप इन्हें ओवरनाइट सुनते हो तो ये बहुत मैजिकली रिजल्ट्स देती हैं। हर सब्लिमिनल जिसमें एफर्मेशंस आपको सुनाई दें, ठीक है, वो सब्लिमिनल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली जब हम सो जाते हैं तो वो डायरेक्टली अंदर जाती हैं एफर्मेशंस, तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इफ़ेक्ट करती हैं हमारे माइंड को और हमारी मैनिफेस्टेशन को। अगर आपको टाइम क्रंच पर मैनिफेस्ट करना है, फिर से उसी टॉपिक पर आते हैं कि सबसे पहले तो आपको बिलीफ और अजम्पशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आप टाइम क्रंच पर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये अगर आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग बन गया तो आपकी बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर आपकी ऊपर वाली मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होने लग जाएंगी। एक तो आपने ये करना है कि मैं मैनिफेस्ट बहुत ही जल्दी कर लेता हूँ, और दूसरी जो चीज़ है, ऐसा करने से रेजिस्टेंस 0% हो जाता है। अगर कोई भी रास्ता है, अगर उसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स हम अपनी डेस्टिनेशन तक बहुत ही जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। आप कह रहे हो कि आपके लिए मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है, और उसके साथ आप कह रहे हो कि मेरे लिए मैनिफेस्टेशन टाइम क्रंच पर करना, एग्जैक्ट टाइम पर करना बहुत इजी है, तो ऑफ कोर्स इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। अगर आपके लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन में रेजिस्टेंस ही नहीं रहा तो आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी होने लग जाएंगी। और अगर आप एसपी या कॉन्टैक्ट मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको अफर्म करना है कि मुझे इनका कॉल इतने टाइम तक आ जाएगा। सपोज़ कि अगर आप 24 आवर्स में रिज़ल्ट चाहते हो तो आप बोलो कि इसका मैसेज मुझे 24 आवर्स के अंदर अंदर आ जाएगा। वो डिसाइड करो, और उसके बाद आपको हाउ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम नो कांटेक्ट में हैं तो फिर वो कैसे मैनिफेस्ट करेगा, कोई रीज़न ही नहीं है हमारी बात होने का। तो अब मैं आपको बताऊं कि जब आप अफर्म करोगे कि वो मुझे इतने टाइम तक मैसेज करेगा, और उसके बाद आप कोई भी डाउट या नेगेटिव एनर्जी नहीं दोगे अपने सबकॉन्शियस को, खुद को, तो उन्हें कैसे ना कैसे ये आइडिया आ जाएगा कि उन्हें आपको मैसेज क्यों करना है। आइदर कि वो आपको मिस कर रहे होंगे, आइदर या कोई भी काम आ सकता है आपसे रिगार्डिंग। ओके, तो इस तरह से आपका कांटेक्ट हो जाएगा। हाउ हमारा काम ही नहीं है तो हम उसके बारे में क्यों सोचें, ठीक है। आपको सिर्फ अपने डिज़ायर पर फोकस करना है, अफर्म करनी है ये 2-3 एफर्मेशंस जो मैंने आपको दी हैं। अगर आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो या मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये सेम कॉन्सेप्ट हर चीज़ पर लागू होता है। अगर आप कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सेम चीज़ को अप्लाई करो, एंड आई कैन गारंटी योर मैनिफेस्टेशन रिजल्ट्स। 100% आपकी मैनिफेस्टेशंस होंगी अगर आप सिर्फ 2 रूल्स को फॉलो करते हो, अफर्म करते हो, स्टैंड स्टिल रहते हो, एंड नो डाउट। ओके, रेजिस्टेंस को 0% रखना है, और अपनी फेथ अपनी मैनिफेस्टेशन में, खुद में, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में 101% रखनी है। अपने मेथड्स को चेंज मत करो किसी के भी पीछे लगकर, ठीक है। अपने कंसिस्टेंट रहो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। आप हमेशा ये अज्यूम करो कि वो आपके पास ऑलरेडी है, एंड दैट्स इट।
आपको बार बार वेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी एक डाउट वाली एनर्जी जाती है कि आपने आप सोचते हो कि नहीं ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, मैं ये ट्राई करती हूँ, ठीक है। अब फिर वो भी वर्क नहीं कर रही तो फिर मैं दूसरा ट्राई करती हूँ। इससे कॉन्ट्रडिक्शन वाले मैसेज फिर से जाते हैं कि पहले आप कह रहे थे कि मैसेज आ गया है और उसके बाद फिर आप कह रहे हो कि ये चीज़ तो वर्क ही नहीं कर रही, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, आप अपने माइंडसेट पर वर्क करो तो आपकी मैनिफेस्टेशंस डेफिनेटली पूरी होंगी। तो मेरी बताई हुई कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स पर काम करो, ये आपको बहुत ही हेल्प देने वाली हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो ताकि मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। आपका बिलीफ जो है, आपका कॉन्सेप्ट मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग जो कि गलत है, हो सकता है कि मैं उसे इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकूं। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।